आज हम संस्कृत के नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम श्लोक से प्रारंभ करेंगे। कोई भी कवि या महाकवि जब अपनी रचना करता है तो उसमें सबसे पहले वह मंगलाचरण करता है, अर्थात उसका जो भी इष्ट है उससे वह प्रार्थना करता है और मंगल की कामना करता है। तो देखिए बच्चों, पहले श्लोक में या सृष्टि सृष्टुर आद्या वहति विधिहुतं या हवीर्या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वं याम आहु सर्वबीज प्रकृतिर इति यया प्राणिनः प्राणवन्तः प्रत्यक्षाभिप्रपन्नः स्तनुभिरवतु वह स्ताभि अष्टाभिरीशः। अन्वय इसका है या सृष्टुः आद्या सृष्टि या विधिहुतं हविः वहति या च होत्री ये द्वे कालं विधत्तः श्रुति विषय गुणा या विश्वं व्याप्य स्थिता यां सर्वबीज प्रकृतिः इति आहु यया प्राणिनः प्राणवन्तः ताभिः प्रत्यक्षाभिः अष्टाभिः तनुभिः प्रपन्नः ईश्वरः अवतु। यह जो सृष्टु इस जगत की रचना करने वाले सृष्टिकर्ता ब्रह्मा की आद्या सृष्टि सबसे पहली रचना है, अर्थात ऐसी जलमय मूर्ति या अर्थात जो विधिहुतम विधि पूर्वक हवन की गई हवन की सामग्री को वहती देवताओं तक ले जाता है, अर्थात ऐसा अग्निदेव। तो ऐसी अग्नि स्वरूपा मूर्ति या च और जो होत्री यानी हवन को करने वाला अर्थात यजमान स्वरूप जो मूर्ति है वह ये द्वे कालम और जो दोनों कालों को विधत्तः धारण करता है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों स्वरूपा मूर्तियों को और श्रुति विषय गुणा श्रवण इंद्रिय जो श्रवण के काम आती है, अर्थात कान के द्वारा ग्रहण करने योग्य क्या होता है, शब्द रूप गुण उसका आश्रयभूत है। कौन है वो? जो विश्वम व्याप्य है, इस संसार को व्याप्य है, व्याप्त करके स्थित है, अर्थात आकाश स्वरूप मूर्ति जो है, या सर्वबीज प्रकृति और जो सर्वबीज सभी का बीज है, ऐसी प्रकृति रूपी मूर्ति को इति ही आहु ऐसा कहते हैं, यया जिसके द्वारा प्राणिनः इस संसार के सभी प्राणी प्राणवन्तः प्राण से युक्त रहते हैं, अर्थात वायु रूपी देवता ताभिः उनके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दृश्यमाना देखी जाने वाली ऐसी तनुभिः 8 मूर्तियों के द्वारा प्रपन्न युक्त होते हुए ईशः उस सर्वशक्तिमान ईश को, भगवान शिव को
वह अवतु, कहा गया है कि वह आप सबकी अवतु, रक्षा करे। अर्थात जो संसार को रचने वाला विधाता है उसकी अष्ट रूप की मूर्ति को बताया गया है। अर्थात शिव के 8 रूपों का वर्णन किया गया है और उनसे प्रार्थना की गई है कि ऐसा वह रूप मतलब ऐसा वह जो ईश्वर है, शिव है, वह आप सब लोगों की रक्षा करे। इस श्लोक के अंतर्गत ये बताया गया है कि भगवान जो शिव हैं उनकी 8 मूर्तियां हैं। 8 मूर्तियों के रूप में उनको दिखाया गया है, जिसमें पहली जल स्वरूप है, दूसरी अग्नि स्वरूप है, तीसरी यजमान रूप में है और सूर्य रूप में, चंद्र रूप में, आकाश रूप में, पृथ्वी रूप में और वायु रूप में। ये 8 मूर्तियों से युक्त उन्हें बताया गया है और ये सभी के सभी 8 रूप प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं और उन्हीं रूपों से कवि ने प्रार्थना की है कि वो चाहे पाठक हैं, चाहे अभिनय करने वाले हैं या इस संसार में रहने वाले व्यक्ति हैं, अर्थात संपूर्ण व्यक्तियों का वो अष्टमूर्ति रूप शिव रक्षा करे। इस श्लोक में स्नग्धरा छंद है। स्नग्धरा में क्रमशः मगन, रगन, भगन, नगन और 3 यगन होते हैं। कुल मिलाकर प्रत्येक चरण में 21 वर्ण होते हैं और 7 वर्णों पर यति होती है। नांद्यन्ते, नांदी पाठ के उपरांत कहा जा रहा है कि सूत्रधारः नेपथ्यम अभिमुख अवलोक्य है। सूत्रधार नेपथ्य में देख करके कह रहा है, आर्य हे आर्य, यदि नेपथ्य विधानम वसितम, यदि नेपथ्य का अभिनय करने वालों का कार्य जो भी है, स्थिति है उनकी, संभाषण है, उनके वस्त्र आभूषण है, वो काम उन्होंने कर लिया है तो इतस्तावत् आगम्यताम, तो उधर आ जाइए। प्रविश्य, प्रवेश करके, आर्यपुत्र, हे आर्यपुत्र, इयम अस्मि, ये मैं यहाँ उपस्थित हो गया हूँ। सूत्रधारः, सूत्रधार कह रहा है, आर्य हे आर्य, अभिरूप भूयिष्ठा परिषदम इयम, इयम यह परिषद या यह सभा, अभिरूप भूयिष्ठा विशिष्ट विद्वान जनों की है। अद्य खलु कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यम अस्माभिः तत्प्रतिपात्रम अधीयताम यत्नः। तो वो कह रहे हैं कि अद्य खलु, आज इसलिए हमें कालिदास ग्रथित वस्तुना, कालिदास के द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतल नामधेयेन, जिसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम नामक नाटक, नवीन, उस नए नाटक को उपस्थातव्यम अस्माभिः, हमें उपस्थापित करना चाहिए। तत्, इसके लिए जो हम नाटक उपस्थित करेंगे, सब लोगों के सामने उपस्थापित करेंगे, उसके लिए प्रतिपात्रम अधीयताम यत्नः, उसके प्रति पात्र, हर पात्र पर यत्न, प्रयत्न पूर्वक, अधीयताम, ध्यान देना चाहिए। अर्थात नाटक में कोई कमी न रह जाए,
इसलिए उसके हर पात्र पर ध्यान देना पड़ेगा। तो नटी कह रही है कि सुविहित प्रयोग आर्यस्य न किम अपि परिहास्यते। तो नटी कह रही है कि सुविहित प्रयोग हे आर्य, अच्छी प्रकार से व्यवस्थित रूप से नाटक का विहित प्रयोग कर लिया गया है, अर्थात उसका अभिनय करने के लिए किसी भी न्यूनता की जगह ही नहीं है। तो न किमपि परिहास्यते, तो किमपि किसी के द्वारा भी न यानी नहीं किया जाएगा, परिहास्य है, उसका उपहास नहीं किया जाएगा, क्योंकि नाटक की संपूर्ण रूप से तैयारी कर ली गई है। सूत्रधार कह रहा है आर्य कथयामि ते भूतार्थम। तो कथयामि मैं तुमसे कहता हूँ, ते यानी तुमसे, भूतार्थम सत्य बात को, अर्थात हे आर्य मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। अपरितोषात् विदुषां न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवद अपि शिक्षितानाम आत्म अन्य प्रत्ययम चेत। तो विदुषाम अन्वय है इसका, विदुषाम अपरितोषात् प्रयोग विज्ञान साधु न मन्ये बलवत् अपि शिक्षितानां चेत आत्मनि अप्रत्ययम भवति। विदुषाम विद्वानों के अपरितोषात् परितुष्ट यानी संतुष्ट होने तक, अर्थात जब तक विद्वान जनों को परितोष न हो जाए, अपरितोष संतोष न हो जाए, तब तक प्रयोग विज्ञानम नाटक के अभिनय की विशेषता को साधु न मन्ये, साधु यानी सभी प्रकार से उत्कृष्ट, न मन्ये नहीं माना जाता है। बलवत अपि अच्छी प्रकार से सुदृढ़ भी, शिक्षितानाम नाट्य कला में विशेष योग्यता प्राप्त विद्वानों का, चेतः यदि मन, आत्मनि ही अप्रत्यय अपने विषय में विश्वास, अप्रत्यय यानी अविश्वस्त ही होता है, अर्थात जिसमें विश्वास न किया जाए, इस प्रकार का ही होता है। तो फिर से देख लीजिए एक बार इसका अर्थ कि विदुषाम विद्वानों के अपरितोषात् संतुष्ट होने तक, अर्थात जब तक विद्वानों को संतोष प्राप्त न हो जाए तब तक प्रयोग विज्ञानम नाटक के अभिनय की विशेषता को साधु न मन्ये सभी प्रकार से उत्कृष्ट नहीं माना जाता है। बलवत अपि और अच्छी प्रकार से सुदृढ़ भी, शिक्षितानाम जो नाटक की कला में विशेष योग्यता को प्राप्त कर चुके हैं, शिक्षित हो चुके हैं, उनका भी चेतः जो मन है उनका, उनकी चेतना है वो आत्मनि ही अप्रत्ययम अपने विषय में अविश्वस्त ही होता है। ये 2 श्लोक आज मैंने आपको पढ़ाए हैं और इसके बाद अगली क्लास में आगे से शुरू करेंगे।